बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के तीनों केक हैं एक ही बंदी के। हाँ जी, आज तीनों केक बन रहे हैं हिना की शादी के, तीनों इवेंट्स के। तो ये पहला केक है डेट फिक्सिंग का केक। तो ये रेफरेंस पिक जो है कस्टमर ने मुझे भेजी थी। 2 पाउंड केक था जिसको हमने एक बड़े साइज़ के बोर्ड पे रखना था और कैलेंडर वगैरह ऐड करना था। सेम कस्टमर की रेफरेंस पिक के मुताबिक ही मैं इसे डिज़ाइन कर रही हूँ। क्योंकि केक हाइट में चाहिए था इसलिए 6 इंच मोल्ड में मैंने इसको बेक किया है और बोर्ड साइज़ मैंने 12 इंच लिया है क्योंकि हमें साइड पे फ्लावर्स और कैलेंडर भी ऐड करना है। केक की रेफरेंस पिक के अलावा एक जो स्पेशल कस्टमर की रिक्वेस्ट थी वो ये था कि बोर्ड पर आपने एक कपल विद हार्ट ज़रूर ऐड करना है। तो ये मैंने कपल कटर्स जो दरमियाने साइज़ वाला होता है उससे मैंने ये कट किया है और ये हार्ट लगा दिया और ये डेट पर भी हार्ट लगा के इसको हाईलाइटेड कर दिया। कस्टमर का हुक्म सर आँखों पर और ये आ गया कांटा लगा रहे मूवमेंट। हाँ जी जनाब, हो ही नहीं सकता कि फूल प्लेस करते हुए हाथों पे कांटे ना चुभे। ये बेकर्स को ही पता है कि ये इस वक्त इतना आसान नहीं होता जितना वीडियो में लग रहा होता है। बहरहाल जनाब, फूल थे रख दिए, फूलों के साथ कांटे तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं। और अब हम हिना और उनके आसिफ का नाम सुनहरे हरूफ में लिख रहे हैं। कस्टमर ने जो पिक मुझे भेजी थी उसके मुताबिक तैयार करने के बाद मुझे कुछ कमी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको एक फ़ाइनल लुक देने के लिए इस पर गोल्डन पेंट जो है वो स्प्रे भी कर दिया। तो बताइएगा कैसा लगा आपको। और अब नेक्स्ट केक जो है ये हिना के ब्राइडल शावर का है। ये उन्होंने मेरे ही एक केक की पिक मुझे सेंड की थी और ये मेरा ब्राइडल शावर का मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल जो मैंने बहुत दफ़ा पिंक में और बहुत दफ़ा वाइट ड्रेस के साथ बनाया है, लेकिन इस दफ़ा हमारी ब्राइड का ड्रेस था पर्पल तो इसलिए मैं इसे बना रही हूँ पर्पल में। सिंपली मैंने ये ब्राइड जो टॉपर है उसके साथ नेट की फ़्रॉक जो अटैच की है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये आप कैसे करती हैं। सुई धागे से चुनटें डालो और UHU के साथ इसको स्टिक कर दो अपने टॉपर के साथ, एज सिंपल एज इट इज़। और ये भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया है कि मैं फ्लावर्स को जो वायर होती है फ्लोरल वायर उसमें फिल करके तो ये आर्ट बना लेती हूँ। नेक्स्ट केक है जनाब, आ गया मेहंदी का केक। हाँ जी, हिना की मेहंदी का ये केक, ये भी रेफरेंस पिक उन्होंने मुझसे शेयर की थी, उसके मुताबिक मैं बना रही हूँ। और सबसे जो अहम इसका हिस्सा होता है ना इस केक का, वो ये दुपट्टे को प्लेस करना होता है, इसको सेट करना। और ये सबसे मुश्किल काम इसकी ढोलकी बनाना होता है। मुझे बहुत सारी बेकर्स पूछती हैं कि आपकी ढोलकी की शेप बहुत परफेक्ट आती है, आप कैसे बनाती हैं। इंशाल्लाह सून मैं एक अलग से ट्यूटोरियल आपको इसका दूंगी जिससे आपकी ढोलकी की भी शेप ईच एंड एवरी टाइम इतनी ही परफेक्ट आएगी। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और फॉन्डेंट वर्क करना बहुत मुश्किल होता है तो बस काम जो ऑर्डर वर्क पूरा कर लें इतना ही काफ़ी है। वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है इस गर्मी में फॉन्डेंट वर्क करना। इस पर रेफरेंस पिक के मुताबिक दुपट्टा, ढोलकी और जो फूल हैं उन पर मैं पेंट कर रही हूँ। मैं रखने के बाद, लगाने के बाद पेंट इसलिए करती हूँ ताकि वो फ्रेश लुक रहे, वरना अगर पहले से पेंट करके रखें तो लगाते वक्त वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है और हमें फ्रेश तो करना ही पड़ता है। तो ये थे तीनों केक हिना की शादी के केक, डेट फिक्स का केक, उसके बाद उसके ब्राइडल शावर का केक और अब ये आ गया उसकी मेहंदी का केक। तो आप बताइएगा कि हिना की शादी के ये तीनों केक आप लोगों को कैसे लगे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा कौन सा केक पसंद आया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे लव्ड, अल्लाह हाफिज़।